स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। आई मेक श्योर कि अभी से आगे हमेशा वीडियो आती रहेगी और हम लोग मिल के मार्केट एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। ऐसा लगा कि ओके अब तो ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ एक बुल मोमेंटम दे सकता है और एक नया हाई फिर से बना सकता है। लेकिन या फिर ये भी लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, थोड़ा सा टाइम बिताएगा यहाँ पे, उसके बाद कहीं का डायरेक्शन लगा, इधर वो बुलिश या बेयरिश। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या हो जाता है। सीरियसली मतलब आप सोचोगे कुछ और कभी हो जाता है कुछ। तो यही हुआ लास्ट के केस में। मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद वो एक बेरिश रेंज में चलता चला गया और अराउंड अपने लास्ट डे से 41,227 से 40,485 अराउंड 800 पॉइंट नीचे का क्लोजिंग दिया। अराउंड 800 टू 700 पॉइंट का क्लोजिंग दिया। इस तरीके से अभी हुआ। तो अभी मार्केट जिस स्टेज पे है वहां पे हम कुछ भी ये नहीं बता सकते कि मार्केट का डायरेक्शन किधर हो सकता है। थोड़ा सा बेरिश इसको कंसिडर करेंगे। अब ये क्यों करेंगे वो हम अपने ट्रेडिंग चार्ट पे देखते हैं। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ऑल राइट, तो हम देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला आराम से 41,225 से 40,847 अराउंड 500 पॉइंट नीचे खुलता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, अपना लो लगाता है और उसके बाद दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक रेंज में फंस के रह जाता है। अब मैंने बोला कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, किस लॉजिक से बोला, व्हाट इज द लॉजिक। तो मार्केट एक फॉल दिया, उसके बाद एक रेंज में रह गया। मतलब फॉल दिया दैट इज बिकॉज ऑफ द बेयरिश पावर कि हाँ मार्केट बेयर लोग ने मार्केट को खींच के नीचे ला दिया जो भी है। उसके बाद जो रिकवरी थी वो बुल का काम था। तो यहाँ पे अगर जिस तरीके से ये बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहे थे उसके पहले वहाँ पे यहाँ से रिकवरी देखने को तो मिली, बट ये एक रेंज में फंस के रह गया। दैट मीन्स टू से कि बेयरिश साइड थोड़ा सा अभी भारी है। लेकिन मार्केट कैसा भी रहा हमें कुछ सोच के नहीं जाना है। अगर ट्रेडिंग की हम बात करें तो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है इस पैटर्न पे। अब इस पैटर्न पे ट्रेडिंग कैसे होगी, तो बेसिकली ये जो रेंज, छोटा सा जो रेंज बनाया है अराउंड 40,600 से लेके 40,353, ये जो रेंज बनाया है यही रेंज हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट टू एनालाइज। अगर कल मार्केट गैप अप गैप डाउन या कहीं भी खुलता है और आपको 40,650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस साइड में कहीं क्लोजिंग देता है, तो पहला टारगेट बहुत आसान से जो लास्ट डे का ओपनिंग था दैट इज 14,839, ये पहला टारगेट आराम से बुक हो सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले सकते हैं। ये ट्रेड बहुत अच्छे से बन सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले कुछ यहाँ के आसपास, उसके बाद वो नीचे जाए तो उस समय ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। क्योंकि हो सकता है कि इस रेंज के बाद वो रिकवरी दे और ऊपर की तरफ चला जाए। हमारा जो अभी टारगेट है, जो सेटलमेंट है कि हाँ इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो हम दिन के ओपनिंग तक का टारगेट लेंगे। ये टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल सकता है अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ रही तो। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट जो गैप है गैप को फिल कर सकता है। अगर गैप को फिल करता है मार्केट, अगर सीधा इसके ऊपर ही खुले और इस रेंज में खुले 40,700 में खुले, आपको 700 टू 800 के बीच में अगर खुलता है तो हम वेट करेंगे। अगर 800 के आसपास दिन का जो ओपनिंग था यहाँ पे थोड़ा टाइम अगर बिता के अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हम जो ये गैप है इस गैप को ट्रेड कर सकते हैं इसी केस में। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बेरिश होता है तो इस सेटअप बनने का चांस थोड़ा सा कम है। और अगर बेरिश ट्रेड की बात करें, अगर मान लीजिए कि मार्केट ने अपना फॉल कंटिन्यू रखा तो फिर तो भाई ऑफ कोर्स दिस वेरी इजी ट्रेड। अगर मार्केट कहीं भी गैप अप गैप डाउन खुले और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे 40,346 के नीचे क्लोजिंग दे दे, एक बेरिश टारगेट मिलेगा।
दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुले, तो उसके बाद हम वेट करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अगर वो ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो हम वेट करेंगे रिवर्सल का, वो किस इस रेंज के आसपास रिवर्सल देगा, और रिवर्सल जैसे ही देता है ध्यान देंगे तो जहाँ पे वो खुला है, मार्केट की जो ओपनिंग पॉइंट है, मान लीजिए कि 40,100 के आसपास का उसका कैंडल बना होगा, वहां तक का हम पहला टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर उसको ब्रेक किया तो बेरिश टारगेट हमारा बन सकता है। तो कितना ट्रेड हमारा बन सकता है, तो 2-3 ट्रेड जो बनेगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से मार्केट होता है, थोड़ा अगर चॉपी खुलता है, किसी तरीके से होता है, आई विल सजेस्ट नॉट टू ट्रेड, बिकॉज वहां पे फंस सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मार्केट में चांसेस आते जाते रहेंगे, बट कैपिटल हमारा आता जाता नहीं रहेगा। एक बार खत्म हो गया तो वो पैसे चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। किस केस में हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट आपको इस रेंज में खुलता है और इसके ऊपर 40,650 के ऊपर क्लोज देता है, तो हम दिन के ओपनिंग का टारगेट लेंगे या उसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। अगर गैप अप खुलता है और दिन के ओपनिंग को तोड़ता है, तो फिर हम टारगेट को ले सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके। अगर नीचे की तरफ गया तो हम उसी तरीके से बात करें कि अगर इस रेंज में खुलता है तो रेंज ब्रेक करने का वेट करेंगे, और रेंज में नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हम वेट करेंगे अगर वो रिवर्सल लेता है तो। अगर गैप डाउन खुल के फिर से सीधे नीचे चला जाता है, तो वो थोड़ा सा ना ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा। वो कब रिवर्सल दे देगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये अगर कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो दैट इज द ट्रेड फॉर निफ्टी बैंक। लेट्स गो टू हमारा निफ्टी। ओके, एक दिन के चार्ट पे देखते हैं इसका क्या हाल है। सो बेसिकली निफ्टी भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा यार डिफरेंट क्या दिख रहा है कि गैप डाउन खुला, लेकिन ये एक आपको जो कैंडल दिख रहा है दैट इज रिवर्सल हैमर। एक रिवर्सल कैंडल दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन ऊपर लेके आ गया। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है, बट इट इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि इतना गैप अप के बाद ये होना बहुत आम बात है, क्योंकि वो गैप अप जितना गिरदा था वो पहले से गिर गया। तो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड निफ्टी। निफ्टी में देखिएगा, निफ्टी में उतनी वॉलेटिलिटी होती नहीं है जितना बैंक निफ्टी में होती है। तो निफ्टी का ट्रेड अगर बनता है तो थोड़ा सा ढंग से बनता है। लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ है, लेकिन इसका रेंज ना काफ़ी बढ़िया रेंज बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो रेंज है, दिन का ओपनिंग दैट इज 17,450, और इस यहाँ पे इसका लो 17,330, दैट विल बी द रेंज। अगर ये रेंज को ब्रेक किसी साइड भी करता है तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ध्यान रहे। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट गैप अप या गैप डाउन कहीं भी खुले, ये इसी बीच में खुलना चाहिए। 17,450 और 17,350, ये 100 पॉइंट के भीतर अगर खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। किधर का भी होगा, मंडे को ट्रेडिंग, मंडे को होता है कि कभी कभी जो पॉइंट्स है गैप अप गैप डाउन दोनों ज़्यादा खुलते हैं। तो यही मैं भी निफ्टी में भी बोलूँगा कि निफ्टी जिस तरीके का कैंडल फर्स्ट वन डे टाइम फ्रेम पे बनाया, इट लुक्स लाइक कि वो रिवर्स करेगा, बट करेगा कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसी रेंज में ट्रेड करते रह जाए, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों के लिए गायब था ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल रीज़न, एंड अभी वीडियो लगातार मैं आपको पोस्ट करते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की है, काफ़ी कुछ है, तो वो लेके हम आते रहेंगे, एंड आई होप कि आप सबको पसंद आते रहेगा। मिलते हैं फिर, चलते हैं, बाय बाय।